वेलची दे पटकन। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज की शाम हम लेकर के आए हैं एक बार फिर से 3B महाभारत कथा, जहां श्रीमती लीना महनले जी, जो कि वरिष्ठ प्रशासिका रही हैं, एक कुशल नेतृत्व जिनके पास रहा है, सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ करके जो इस वक्त समाज उत्थान का कार्य कर रही हैं, हम उनके साथ जुड़ते हैं महाभारत के प्रसंग, किस्सों, कहानियों के माध्यम से भावी पीढ़ी तक, घरों तक हम मूल्यों को पहुंचाते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में फिर एक बार जुड़ते हैं आदरणीय लीना जी के साथ में और आदरणीय मधुकर जी के साथ में। मधुकर सिधे जी, जो कि देश के एक बेहतरीन शंख वादक हैं, मैं आप दोनों का स्वागत करते हुए दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। आज का विषय द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा, लेकिन द्रौपदी के इस कथा तक पहुंचने से पहले मैं आदरणीय मधुकर जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद के साथ में करें। सर, स्वागत है। नमस्ते जी। लीना जी को, रवि जी को और सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। आज पहले प्रार्थना होगी, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद में जो श्लोक है वो यही है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही श्लोक होगा। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्रदैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चान्यया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितस्रवदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आइए आदरणीय लीना जी के पास में चलते हैं आज की कहानी के लिए, द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। और पिछले 2 एपिसोड से आदरणीय मैम द्रौपदी से हमको जोड़े रखी हुई हैं, उनके विवाह के बारे में हो गया, पिछली कहानी में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और आज हम चल रहे हैं उनके पूर्व जन्म की कथा के साथ में जुड़ने के लिए। मैम, स्वागत है आपका। मेरा अनुरोध है उन तमाम दर्शकों के साथ जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में इसे देखेंगे, कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ में इसे जरूर साझा करें ताकि हमारा संदेश उन सभी तक भी पहुंच सके। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और मैं हमेशा की तरह गणेश वंदना पहले करना चाहूंगी। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण वंदना भी करना चाहूंगी। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ये आज हमने पिछले 2 भागों में पहले तो द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनी, फिर द्रौपदी के विवाह आए। तो सबसे पूरे इस महाभारत के कथानक में, या अगर हम पूरे भारत का इतिहास देखें, तो
प्रायः ये देखा गया है कि एक पति की 2-3 पत्नियां तो हो सकती हैं या हुई हैं पूर्व काल में, लेकिन एक महिला के साथ कई पुरुषों का विवाह ये प्रायः नहीं हुआ है। लेकिन इसका द्रौपदी एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है कि कभी हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह की भी प्रथा रही होगी। और पांडवों के साथ वही बात हुई कि एक ही द्रौपदी को जब स्वयंवर में अर्जुन ने जीत लिया और उसे लेकर के जब जहां वो ब्राह्मण वेश में एक कुम्हार के घर में रह रहे थे और माता से भीम और अर्जुन आए और उन्होंने कहा कि माता हम भिक्षा लाए हैं। ये कहने का एक मतलब एक जिसे हम कहें कि जस्टिफिकेशन या एक कारण ये भी था कि जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर के आ रहे थे उस समय उनकी बहुत बड़ी ब्राह्मण मंडली भी जो कि द्रुपद के स्वयंवर में एक दर्शक के रूप में आई थी। और पांडव जब ब्राह्मण के वेश में उसी मंडली के साथ बैठ करके पूरे स्वयंवर को देख रहे थे और जब ये देखा कि कोई राजा इस पण को नहीं जीत पा रहा है, सब विमुख हो गए, सब हट गए और एक वातावरण में एक निराशा सी छा गई। द्रुपद को भी बहुत बुरा लगा कि क्या इस धरती पर कोई ऐसा धनुर्धर बचा नहीं है जो मेरी बेटी को पाने के लिए इस लक्ष्य को भेद सके। तब द्रुपद के आवाहन पर ब्राह्मण वेशधारी जो अर्जुन है वो उठ करके सामने आता है और स्वयंवर का जो पण है, लक्ष्य भेद, वो पूरा कर लेता है। तो सबके मन में जिज्ञासा है कि ये हैं कौन। और अर्जुन और भीम भी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं जहां वे आश्रय लेकर के रह रहे हैं कुम्हार के घर, तो रोज की तरह वे यही निवेदन करते हैं माता से कि हम भिक्षा लाए, क्योंकि सारी ब्राह्मण मंडली भी उनके साथ है, तो वो और कुछ बताना नहीं चाह रहे। और कुंती भी सुनती है तो कहती है कि रोज की तरह कि भिक्षा को सारे भाई आपस में बांट लो, जैसा रोज करते हैं। तो अब ये एक पेच प्रसंग जिसे हम कह सकते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है कि कुंती की माता की आज्ञा है या उसके वचन है, उसको झूठा, उसको सच करना है। हम ये भी परंपरा हमारे देश में रही है कि अगर माता पिता किसी बात के लिए आग्रह करते हैं तो पति है वो उस बात को टालते नहीं हैं। जो हम रामायण की कथा में भी देखते हैं कि पूरे राम कथा में जो सबसे अहम बात है वो यही है कि मेरे पिता ने किसी को वचन दिया है, माता कैकेयी को, और आज वह वचन पूरा करने की बात है। तो हालांकि दशरथ खुद राम से कह रहा है कि तुम मेरे वचन पे ध्यान मत दो, मतलब मैंने कैकेयी को जो वचन दिया है उस पर तुम ध्यान मत दो, तुम शूर हो, युवा हो, युवराज घोषित किए जा चुके हो, तुम्हारा राज्याभिषेक भी आज के लिए घोषित हो चुका है, तो तुम मुझे बंदी बना लो और तुम सिंहासन पर बैठो। ये खुद रामायण में प्रसंग है, खुद दशरथ ने ये राम से कहा और राम ने कहा नहीं, आपका वचन झूठा नहीं होने दूंगा, ये एक पुत्र के नाते मेरा धर्म। तो उनके के सामने भी और पांडवों के सामने भी वही बात है कि माता का वचन है, उसको झूठ नहीं होने देना है। और दूसरी तरफ ये भी है कि
सारे पांडव कृष्ण जो द्रौपदी है उसके रूप पर मोहित हैं। हालांकि देखा जाए तो उसका नाम कृष्णा है ना, यानी वो भी सांवले रंग की है, लेकिन अद्भुत सुंदरी है, जो कि कुंती ये कहती है कि मेरी भी सुंदरता से अधिक इसकी सुंदरता है। तो तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक ये भी कारण हो सकता है कि इसके कारण सभी पांडवों के बीच में मनमुटाव ना हो जाए। बहरहाल जब दूसरे दिन द्रुपद के यहाँ से सबको न्योता आता है कि आप लोग राजमहल में पधारिए ताकि अगली बातचीत हो सके, भोजन आप वही करिए। तो सब लोग जब राजमहल में पहुंचते हैं तो उस समय व्यास जी भी वहां पहुंचते हैं, और हालांकि बड़ी लंबी चर्चा होती है और द्रुपद को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यास जी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इस द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि तुम ये भी सोचो कि सामान्यतः क्या अग्नि की ज्वालाओं में से कोई व्यक्ति, कोई मानवीय देहधारी व्यक्ति क्या प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब तुम्हारा ये पुत्र धृष्टद्युम्न और ये पुत्री द्रौपदी ये यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुए हैं, अग्नि की ज्वालाओं में से ये उत्पन्न हुए हैं, तो अवश्य ही ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कोई ना कोई असामान्य बात तो इनमें होगी। तो द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा जो व्यास जी सुनाते हैं वो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार सारे देवताओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जो यजमान होता है वो यजमान बने यम स्वयं, और वो यज्ञ लंबे समय तक चला। तो जब यमराज स्वयं ही यज्ञ में यजमान है तो वो दूसरा काम तो कोई करेंगे नहीं। तो इसलिए होने ये लगा कि पृथ्वी पर लोग जन्म तो ले रहे थे लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहे थे। तो पृथ्वी पर बोझ बढ़ने लगा, तो वो इंद्र के पास गई और कहा कि देखो ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने यज्ञ में यम को क्यों यजमान बनाया? तुम भी बन सकते थे, कोई दूसरा बन सकता था, पर ये जो तुमने काम किया है इसके कारण पृथ्वी पर लोग मर नहीं रहे हैं, कोई प्राणी जीव जंतु कोई मर नहीं रहा, तो मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है, तो इसका तुम उपाय ढूंढो। तो इंद्र ने कहा हाँ मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, मैं तो इसका उपाय ढूंढ लूंगा। तो इंद्र के मन में एक अहंकार आ गया कि देखो पृथ्वी भी अपने बोझ के लिए मुझे ही कहने आई है और मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो और इसी अहंकार के साथ वो दूसरे देवताओं के साथ गंगा जी में नहाने गया। तो अचानक सबने देखा कि एक बहुत सुंदर सोने की कांति लिए हुए एक अद्भुत सुगंध वाला कमल कहीं से बह करके आ रहा है, और जैसे ही उस कमल को वो देखते या सोचते उसके बारे में, वो कमल तो गंगा की धारा में प्रवाहित होते हुए आगे निकल गया, लेकिन देखा कि बाद में उसके पीछे एक दूसरा भी उसी तरह का एक कमल आ रहा है। और इस प्रकार उन्होंने देखा कि एक अविरल धार कमलों की बहती चली आ रही है नदी के साथ, नदी के पानी के साथ। तो सबने इंद्र से कहा जाओ पता लगाओ कि ये कहाँ से आ रहे हैं ये सारे कमल। तो इंद्र गया, खोजते खोजते बहुत दूर तक जब चला गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही दिव्य रूप वाली एक स्त्री वहां पर किनारे बैठ करके रो रही है, और जैसे जैसे उसकी आंखों से
एक एक बूंद टपक करके नदी में गिरती है, तो नदी में गिरते ही साथ वो सोने के या सोने की कांति लिए हुए एक कमल के रूप में बदल करके वो बहना आरंभ करता है। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इंद्र ने पूछा कि तुम बताओ, तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो, और ये तुम्हारे रोने के कारण तुम्हारे जो अश्रु हैं वे सोने की कांति लिए हुए कमलों में कैसे बदल सकते हैं। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है, तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य तो है। तो उस स्त्री ने कहा कि तुम अगर मेरे पीछे पीछे आओ तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि रहस्य क्या है। तुम्हारे लिए कोई प्रतीक्षा कर रहा है। तो इंद्र गया उस स्त्री के साथ, और वहां वो स्त्री उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां पर एक पुरुष और एक महिला वो एक ऊंचे आसन पर बैठ करके कुछ आपस में हंसी मजाक ठिठोली वगैरह कर रहे थे, और अपने दोनों ही अपनी बातों में इतने अधिक व्यस्त थे, इतने अधिक डूबे हुए थे कि उन्होंने इंद्र की तरफ देखा नहीं। तो अब इंद्र को और भी गुस्सा आ गया। तो पहले से ही वो एक अहंकार में तो था कि मुझे पृथ्वी के लिए कुछ न कुछ करना है। अब यहाँ पर अहंकार के साथ साथ ये क्रोध भी आ गया कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, इंद्र हूँ, और ये व्यक्ति मुझे देख ही नहीं रहा। तो उसने उसको टोक दिया कि महानुभाव, आप अपनी ही बातों में डूबे हुए हैं, हमारी तरफ आप देख ही नहीं रहे, तो इसका दंड आपको अवश्य मिलना चाहिए। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात सुनी तो उसने आंख उठा करके देखा इंद्र को। अच्छा, तुम आए हो, चलो तुम्हारी ही प्रतीक्षा मैं कर रहा था। और उस देव पुरुष ने अपना एक हाथ नहीं, उस स्त्री से कहा कि तुम इसका स्पर्श करो। जैसे ही उस स्त्री ने इंद्र का स्पर्श किया तो इंद्र का पूरा शरीर जो है वो शिथिल हो गया, और उसे लगा कि अब उसकी सारी शक्ति जो है वो समाप्त हो गई है। तो फिर उस पुरुष ने इंद्र से कहा कि अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी शक्ति किसके कारण है। मेरी इच्छा पर तुम्हारी शक्ति निर्भर है। खैर, अब ये सामने जो गुफा दिख रही है इसका दरवाजा बंद है एक पत्थर से, तुम इस पत्थर को हटाओ और अंदर देखो कि क्या है। तो इंद्र ने जैसे ही पत्थर हटाया तो अंदर देखता है कि वो उसी के समान, पूरी तरह से उसी के रूप वाले 4 अन्य इंद्र वहां उस गुफा के अंदर हैं। तो इस इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो जैसे ही पूछने लगता है कि ये क्या पूरा रहस्य क्या है, तब तक वो पुरुष जो है वो बताते हैं कि मैं स्वयं रुद्र हूँ, और तुम्हारे अहंकार को समाप्त करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था, इसलिए मैंने इतना प्रपंच करके तुम्हें यहाँ बुलाया है। और अब तुम इस गुफा के अंदर रहो और देखो कि तुमने भी अपने पूर्व जन्म में भी तुम ऐसे ही अहंकारी हुआ करते थे, इसलिए तुम्हारे 4 पूर्व जन्मों के इंद्रों को मैंने यहाँ ला करके बंदी बना करके रखा हुआ है, और अब 5वें तुम भी यहाँ पर रहने के योग्य हो। तो अब इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ, उसने क्षमा मांगी, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप स्वयं भगवान रुद्र हैं इत्यादि। तो उसके साथ साथ वो बाकी जो 4 इंद्र थे वो भी क्षमा मांगने लगे, क्योंकि वे भी बहुत काल से वहां रह रहे थे। तो खैर, तो तब भगवान रुद्र ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम 5 यहाँ पर इसी गुफा में रहोगे, लेकिन तुम अपने अपने एक अंश पृथ्वी पर भेज करके फिर जो वहां पर जो राक्षस कुल के लोग अभी पृथ्वी पर जन्म लेकर के पृथ्वी में बहुत दुष्टता फैला रहे हैं, तो वहां तुम 5 उनका संहार करो, और पृथ्वी का जो बोझ बढ़ने की बात है तो उसे भी तुम हल्का करो। ये काम तुम 5 पर मैं सौंप रहा हूं। और फिर
रुद्र और वो पांचों इंद्र, रुद्र उन्हें लेकर के जाता है भगवान नारायण से मिलाने के लिए, और नारायण उनको बताते हैं कि जब तुम अपने अपने अंश इस पृथ्वी पर भेजोगे तो उस समय मैं भी अपने 2 अंशों के साथ पृथ्वी पर आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। तो जैसे महाभारत में वर्णन है कि नारायण ने अपने 2 बाल खींचे, उसमें से एक श्वेत रंग का था और एक काले रंग का था, और उन्होंने कहा कि इस काले रंग के बाल से कृष्ण का जन्म होगा और ये श्वेत रंग का जो बाल है ये बलराम को जन्म देंगे, और जब तुम पृथ्वी लोक में जाओगे जन्म लेकर के तो कृष्ण और बलराम भी उसी समय वो भी वहां पर अवतार लेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे, ताकि तुम पृथ्वी पर जो राक्षसों ने अलग अलग कुलों में जन्म लेकर के, राजाओं के, क्षत्रियों के कुल में जन्म लेकर के एक नीचता का वातावरण, एक अधर्म का वातावरण वहां पर फैला रखा है, उसको तुम्हें नष्ट करना है। तो और जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता तो जो तुम्हारा स्वाभाविक रूप है इंद्र, वो पांचों तुम इसी गुफा के अंदर रहोगे। तो सुनने में कथा बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन चलते चलते मतलब उन पांचों इंद्रों को गुफा में रखने के बाद चलते चलते रुद्र उन्हें बताते हैं कि, और हाँ एक बात और मैं बता दूं कि ये जो स्त्री रो रही थी, जो तुम्हें यहाँ मेरे पास ले आई, तो तुम लोगों में से किसी ने इसको नहीं पहचाना, पर ये वास्तव में शची है जो कि इंद्र पत्नी ही है और यही स्वर्ग की लक्ष्मी भी है, और इसे ही मैं पृथ्वी पर भेजूंगा और तब तुम पांचों इसके साथ विवाह करोगे। तो इस तरह की एक कथा आती है महाभारत में, जो बताती है कि क्यों, मतलब अब मैं ये देख रही हूँ कि अलग अलग कथाएं हैं। इसके पहले भी व्यास जी ने पांडवों से जब वो मिले तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी कि एक कोई तपस्वी स्त्री थी जिसने पति को पाने के लिए शंकर भगवान की बड़ी तपस्या की, और जब उसे शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो उसने कहा मुझे एक सुयोग्य पति चाहिए, और ये उसने बार बार कहा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हें मैं 5 पति पाने का वर देता हूँ। ये भी पहले व्यास जी ने ये पांडवों को पहले ही बता दिया है, स्वयंवर से पहले ही बताया है, तो उनका भी एक प्रकार से मन बन गया है। इधर द्रुपद को ये किस्सा सुनाया है, और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत इसी तरह का एक किस्सा मार्कंडेय पुराण में भी आता है। उसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि मार्कंडेय पुराण में ये वर्णन आता है कि व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, और उनके मन में ये बात बार बार आती थी कि जो भी महाभारत में व्यास जी ने बताया है कि क्यों 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी, उसे जैमिनी को संतुष्टि नहीं होती। तो जैमिनी जाते हैं मार्कंडेय मुनि से पूछने के लिए, और मार्कंडेय मुनि उन्हें कहते हैं कि जो तुम्हारे, उसके साथ साथ जैमिनी के और भी 3 प्रश्न हैं जो कि महाभारत काल से या उसी कथानक से जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक पहला प्रश्न ये भी है कि जो निर्गुण निराकार वासुदेव हैं, उन्होंने ये सगुण रूप क्यों धारण किया, या उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि वो सगुण रूप को धारण करे। तो ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि क्यों 5 पांडव और एक ही पत्नी द्रौपदी, ये क्यों ऐसा हुआ। तो और भी 2 प्रश्न हैं। तो जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो उसे कहते हैं कि इन तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर जो है उसके लिए मैं तुम्हें हिमालय की कंदराओं में जाने के लिए सलाह दूंगा, और वहां पर
मार्कंडेय उसे बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थान पर एक गुफा में तुम्हें 4 पक्षी बैठे हुए मिलेंगे। वे मनुष्य की तरह बोल सकते हैं और वे परम ज्ञानी हैं, और वे मतलब एक तरह से समझो कि वो काफी गहन भूतकाल तक देख सकते हैं, भविष्यकाल देख सकते हैं, वर्तमान काल तो देख ही सकते हैं। तो वे ही तुम्हारी समस्याओं का या प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जेमिनी उन पक्षियों के पास जाता है और फिर वे पक्षी उसे उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस तरह से पक्षी के द्वारा उत्तर दिया जाना या ज्ञान दिया जाना, ये हम प्रसंग और एक जगह मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में ये कई बार माना गया है कि जो पक्षी हैं वे स्वर्ग का ज्ञान लेकर के पृथ्वी पर लोगों के बीच फैलाने में उनका भी बड़ा योगदान माना जाता है। तो काक भुषुंडी की कथा हम रामायण से संबंधित सुनते हैं कि कैसे गरुड़ को पूरी रामायण की कथा काक भुषुंडी ने सुनाई थी, जो कि काक प्रजाति का पक्षी था। तो इसी तरह से जेमिनी को भी ये 4 पक्षी जो हैं ये उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो पहले प्रश्न का तो वो उत्तर देते हैं कि जो वासुदेव है, जो निर्गुण है, वही सगुण भी है, और उसका कर्तव्य है या उसका जो सगुण रूप धारण करने का जो कारण है वो अधर्म की रक्षा, अधर्म को नष्ट करना और धर्म की रक्षा, ये उसका कारण है। और इसी कारण से उसने पहले कभी वराह के रूप में जन्म लिया, कभी उसने नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, कभी वामन के रूप में प्रकट हुए, और वर्तमान काल में वे मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और जहां तक द्रौपदी का सवाल है तो वो कथा बताते हैं, वो भी इंद्र से ही संबंधित है, लेकिन कथा कुछ इस प्रकार है कि स्वर्ग के ही एक और देवता थे जिनका नाम था त्वष्टा, जो कि मंत्र रचना किया करते थे और वो ब्राह्मण माने जाते हैं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था विश्वरूप, और वो बड़ा ही ज्ञानी और बड़ा ही समर्थ। तो इंद्र को ये भय था कि कहीं विश्वरूप मेरे से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुआ तो मेरी गद्दी वो ले सकता है, इसलिए उसने छल से विश्वरूप को की हत्या कर दी। तो जैसे ही उसने विश्वरूप की हत्या करी तो इंद्र की जो शक्तियां थी इंद्र की, उसमें से एक बहुत महान शक्ति निकल करके इंद्र के शरीर से बाहर हो गई, और वो शक्ति जो है उसने धर्म के शरीर में आश्रय ले लिया। इसके बाद अब इंद्र की शक्ति तो क्षीण हो गई, उधर त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया, तो उसने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया, निर्माण किया, जिसका नाम था वृत्रासुर, और वो इंद्र पर बहुत भारी पड़ने लगा। तो इंद्र ने सप्तर्षियों से सहायता मांगी और सप्तर्षियों से कहा कि आप मेरी और वृत्रासुर की सुलह करवा दीजिए, संधि करवा दीजिए। तो सप्तर्षियों ने वो किया, लेकिन इंद्र ने वहां पर भी छल किया, और संधि काल में, हालांकि वृत्रासुर ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो कि संधि का भंग हो, लेकिन फिर भी मौका देख करके इंद्र ने वृत्रासुर की भी हत्या कर दी। तो उसके शरीर से एक और शक्ति का एक अंश निकला, वो भी इंद्र के शरीर से अलग हो गया, और उसने स्थान ग्रहण किया पवन के शरीर में, वायु के शरीर में। फिर मतलब इस पूरी जो ये मार्कंडेय पुराण की जो ये कथा है, इसमें मैं देखती हूँ कि इंद्र का बहुत ही अलग और बहुत एक अधार्मिक रूप दिखाया गया है, लेकिन हाँ, अधार्मिक होते हुए भी उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, और कहीं ना कहीं
जब हम दूसरी जगह वृत्रासुर और इंद्र की कथा देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि वृत्रासुर ने अपनी शक्ति के कारण सारी नदियों के प्रवाह को रोक दिया था, जिसके कारण पूरी धरती पर अकाल पड़ने लगा था। और ये कारण था कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। ये कथा वेदों में आती है। तो मार्कंडेय पुराण की कथा थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी जो है वो हम देख रहे हैं। तो इंद्र ने फिर गौतम के साथ छल किया और गौतम का रूप धारण करके उसने अहल्या जो थी गौतम की पत्नी, उसके साथ संबंध बनाए और इस प्रकार दोनों को छला, गौतम को भी छला और अहल्या को भी छला। तो ये भी एक उसके हाथ से एक पाप कर्म हुआ, जिसके कारण उसका जो सौंदर्य था, क्योंकि अपने सौंदर्य के बल से ही उसने अहल्या को जीत लिया था या मोहित कर लिया था, तो उसका जो सौंदर्य था वो उससे छिटक करके अलग हो गया और इंद्र बड़ा कुरूप हो गया। और ऊपर से गौतम ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुम्हारे सारे शरीर में 1000 कोढ़ फूटेंगे, जो कि बाद में गौतम ने उसको उस शाप को वापस लेते हुए कहा कि ठीक है, ये जो तुम्हारे शरीर में जो 1000 छेद होंगे वे तुम्हारे लिए आंखों का काम करेंगे। तो इसलिए इंद्र का नाम पड़ा सहस्राक्ष। वो बात अलग है, लेकिन इंद्र का जो सौंदर्य निकल गया उसके शरीर से, उसने आश्रय लिया अश्विनी कुमार के। अश्विनी कुमार जो 2 युगल बंधु हैं उनके शरीर में। और फिर वापस इसी कथा पर आते हैं कि पृथ्वी का बोझ हल्का करना है इत्यादि, जो हम महाभारत में भी देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत अधिक अधर्म की व्याप्ति हो गई और जितने असुरगण जो कि भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग अवतारों में जिनका संहार किया था, वे सारे पुनर्जन्म में एकत्रित होकर के, संगठित होकर के, वे सारे अलग अलग राजाओं के रूप में उन्होंने अवतार लिया या एक उनका पुनर्जन्म हुआ। तो उनको नष्ट करने के कारण की आवश्यकता पड़ी। तब नारद मुनि सामने आए और उन्होंने इंद्र को सलाह दी और ब्रह्मा जी के पास इंद्र को ले गए और फिर ब्रह्मा जी ने भी सलाह दी कि अब तुम इनके इस अधर्म को छुड़ाने के लिए या इस अधर्म से पृथ्वी को निकालने के लिए वसुदेव जो मतलब विष्णु हैं, वे पृथ्वी पर जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ सहायता के लिए तुम्हारा भी जाना उचित होगा। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं जाने को तत्पर हूँ, लेकिन मेरी शक्तियां तो अलग अलग प्रकार से मेरे से अलग हो चुकी हैं, मेरे शरीर से निकल चुकी हैं, और अब मेरे पास जो भी शक्ति बची है वो थोड़ी शक्ति बची है, लेकिन मेरी शक्ति के 2 अंश तो अलग निकल चुके हैं और मेरा सौंदर्य भी निकल चुका है, तो इसका क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तो तुम 5 मिल करके पृथ्वी पर जन्म लेना और इस प्रकार धर्म के माध्यम से कुंती को जो पुत्र हुआ वो था युधिष्ठिर, पवन के माध्यम से जो पृथ्वी को पुत्र हुआ वो था भीम, स्वयं इंद्र के माध्यम से जो कुंती को पुत्र हुआ वो था अर्जुन, और जो अश्विनी कुमार थे दोनों, जो कि सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, मतलब सर्वाधिक सुंदर वो देवता माने जाते हैं, तो उनके जो 2 पुत्र हुए माद्री के माध्यम से, वो हुए नकुल और सहदेव। तो ये कथा है और इसमें फिर वही बात आ जाती है कि तब इंद्र की जो पत्नी है शची, उसे कहा गया कि तुम भी पृथ्वी पर अपना आंशिक रूप से अवतार ग्रहण करो और इन 5 की पत्नी के रूप में तुम रहोगी। इस प्रकार 2-3 अलग अलग माध्यमों से महाभारत में ये वर्णन बताया गया है। एक जगह महाभारत में ये वर्णन भी आता है जब
सबसे पहले युधिष्ठिर और द्रुपद की भेंट होती है, और तब तक युधिष्ठिर ये निर्णय कर चुका है कि पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी से होगा। ये जो माता का वचन है, इस पर हम, हालांकि पहले वो कहता है माता से कि तुम अपना, अगर तुम्हें अपने वचन की चिंता ना हो तो मेरी राय यही है कि अर्जुन का विवाह हो द्रौपदी के साथ। लेकिन जब माता कहती है कि नहीं, मेरा वचन टिका रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, तो युधिष्ठिर कहता है कि ठीक है, फिर पांचों का विवाह होगा। तो जब युधिष्ठिर मिलता है द्रुपद के साथ, तो वो द्रुपद कहता है कि कोई भी ऐसा उदाहरण कहीं देखा है क्या कि एक स्त्री और उसके अधिक पति हों? तो युधिष्ठिर उसे दो पुरातन काल की दो महिलाओं का वर्णन बताता है कि एक वत्सला नाम की एक अत्यंत तेजस्विनी ऋषि कन्या थी, जिसने 7 अन्य ऋषियों से विवाह किया। या फिर एक और कन्या थी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, पर उसने 10 प्रचेतस नाम के दक्ष के 10 पुत्र थे, उनके साथ एकत्रित विवाह किया, और सारी जो वृक्ष प्रजाति की सृष्टि है वो उसने उत्पन्न की। तो इस प्रकार के 2 उदाहरण युधिष्ठिर देता है, लेकिन उससे द्रुपद को संतुष्टि नहीं होती है। द्रुपद को आगे आकर के समझाते हैं व्यास जी, जो उसे ये कथा, पूर्व जन्म की कथा बताते हैं द्रौपदी की, और समझाने वालों में जो एक अन्य बड़े व्यक्ति हैं वो है कृष्ण स्वयं, क्योंकि कृष्ण भी द्रुपद से आकर के यही कहते हैं कि देखो, इस स्वयंवर में समर्थ होते हुए भी मैंने इस तुम्हारे पण को जीतना या द्रौपदी की प्राप्ति, इसके लिए मैंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैंने ब्राह्मण वेश में अर्जुन को देख लिया था। तो अर्जुन ही इस स्वयंवर में लक्ष्य भेद करे, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं खुद भाग लेने नहीं गया, अन्यथा मैं भी बड़ा अच्छा धनुर्धर हूँ। और दूसरी भागवत में कथा आती है कि जिस तरह द्रौपदी के लिए एक पण रखा गया था, वैसे किसी और राजकन्या थी, उसके लिए भी कुछ इसी प्रकार का पण रखा गया था, जो इस पण से भी अधिक कठिन था, लेकिन कृष्ण ने उसे जीत करके उस राजकन्या से विवाह किया था। तो कृष्ण बताते हैं कि यहाँ पर मेरे स्वयंवर में भाग ना लेने का, या अब जब स्वयंवर समाप्त हो चुका है, कई राजा धीरे धीरे अपने अपने राज्य को लौट रहे हैं, लेकिन मैं और बलराम हम दोनों रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे विमर्श में हम अपनी बुआ जो है कुंती, उसके मन की बात रखने के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं, और हमारी भी सलाह यही है कि तुम पांचों का विवाह, द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करो। तो इस प्रकार जब द्रुपद इसके लिए मान जाता है, तो फिर द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह होता है। और अब जितने वहां पर राजा, अभी सारे राजा गए नहीं हैं, ये भी बात है, कई राजा वहां पर अभी भी हैं, और वो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं, शकुनी चर्चा कर रहा है, और खास करके शकुनी कहता है कि अभी जब पांडव यहाँ पर पांचाल देश में मौजूद हैं, और पूरा पांचाल देश जो है वो युद्ध की बात सोच नहीं रहा, वो विवाह की बात सोच रहा है, उत्सव में लगा हुआ है। तो ऐसे ये अच्छा समय है जब हम युद्ध की घोषणा करें सारे मिल करके, और सारे पांडवों का हम यहाँ पर पांडवों को नष्ट करें। तो मतलब एक बार स्वयंवर के समय भी सारे राजा हार चुके हैं, फिर भी शकुनी दोबारा ये सलाह दे रहा है सारे राजाओं को कि हम दोबारा द्रुपद पर आक्रमण करें। तो उस समय एक वहां पर जो राजा अभी गए नहीं है लौट करके,
उनमें भूरिश्रवा नाम का एक राजा है। आगे चल करके भूरिश्रवा कौरवों के पक्ष से महाभारत में युद्ध करता है और फिर उसकी हत्या हो जाती है इत्यादि, वो कथा बाद में आती है। लेकिन इस जगह भूरिश्रवा जो है वो शकुनी की निंदा करता है और कहता है कि तुम्हारा इस तरह से सोचना ये गलत है, और सारे राजाओं को वो सलाह देता है कि अब जब ये भी जाहिर हो गया, प्रकट हो गया कि वो ब्राह्मण जो था वो और कोई नहीं अर्जुन था, तो अब तो ये भी तुम्हारे मन से निकाल दो कि हम क्षत्रियों के रहते हुए कैसे एक ब्राह्मण ने आकर के द्रौपदी के पण को जीत लिया। ये भावना भी अब मन से निकाल दो, क्योंकि अब तो ये तय हो गया कि ये पांडव हैं और ये बच निकले हैं वारणावत से। हालांकि उनमें से कोई ये नहीं जानता है कि वारणावत का जो पूरा नाटक रचा गया वो भी शकुनी और दुर्योधन और कर्ण, दुशासन, इन लोगों ने मिलकर के ही रचा था। इस बात से लोग अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन सबके मन में ये दुख है कि अरे अकारण ही पांडव जल करके भस्म हो गए, और अब वही पांडव वापस प्रकट हो रहे हैं, सामने आए हैं, और अर्जुन जैसा धनुर्धर वीर सामने आया है। तो भूरिश्रवा कहते हैं कि ये अब उचित नहीं है, तो उचित यही होगा कि हम जो विवाह के लिए रुकना चाहे, उत्सव में भाग लेने के लिए वो रुके, जो नहीं रुकना चाहे वो अपने अपने राज्य को वापस जाए। तो सारे लोग वापस जाते हैं सिवा श्री कृष्ण और बलराम के, क्योंकि वे विवाह तक वहीं रुकते हैं और उसके बाद की कथा हम आगे आएंगे। अभी भी शकुनी का जो षड्यंत्र है वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र भी एक तरह से शकुनी के या प्रभाव में है, या ये कहें कि धृतराष्ट्र के मन में भी कहीं ना कहीं ये एक कील चुभ रही है कि मेरे पुत्र को सिंहासन पे नहीं बैठाया जाएगा, या वो हस्तिनापुर का अगला राजा नहीं होगा, बल्कि आयु में बड़ा होने के कारण युधिष्ठिर अगला राजा बनेगा। ये बात धृतराष्ट्र के भी मन में चुभती है। लेकिन जब भीष्म सम्मुख हो या द्रोण सम्मुख हो या विदुर सम्मुख हो, तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने देता है। तो इसकी भी कथा हम आगे देखेंगे। और जब पांडव वापस आते हैं हस्तिनापुर में, फिर वहां एक दूसरा नाटक होता है, लेकिन उस पूरे नाटक में भी कृष्ण और बलराम पांडवों के साथ ही हैं। तो एक तरह से वो जो पूरी द्रौपदी के पुनर्जन्म की, पूर्व जन्म की जो कथाएं हमने देखी, और उसमें दोनों ही कथाओं में ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, विष्णु हैं, वही अवतार लेंगे। तो वो कारण भी हमें दिखता है कि क्यों कृष्ण और बलराम इतना अधिक पांडवों के साथ है। ऐसे वैसे देखा जाए तो एक कारण ये भी है कि हाँ, कुंती उनकी बुआ है, सगी बुआ है, तो बुआ के बेटे हैं। ये मतलब प्रत्यक्ष कारण ये है, लेकिन ये कारण भी है कि इस तरह से एक मतलब हम कहें कि एक इकोसिस्टम, आज की भाषा में कहें तो एक इकोसिस्टम भी बन रही है। एक तरफ दुर्योधन जैसे लोगों की इकोसिस्टम बन रही है, एक तरफ कृष्ण और पांडव जैसे लोगों की इकोसिस्टम बन रही है। तो और उस इकोसिस्टम को सुचारू रखने के लिए द्रौपदी को पांचों पांडवों के पत्नी के रूप में रखना, मुझे लगता है कि वो एक उस काल की या उस इतिहास की आवश्यकता थी, जो कि सब लोगों ने मिल करके उसको निभाया। तो यहाँ पर विश्राम लेते हैं रवि। सभी दर्शकों को राम राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने आज की इस कथा को हम सभी के बीच प्रस्तुत किया।
मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ, किस्से, प्रसंग जब भी आप सुनते हैं तो न सिर्फ हम उनसे जुड़ते हैं, बल्कि वो तमाम प्रसंग जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं वो भी हमारे सम्मुख आ जाते हैं। और आम तौर पर जब से सोशल मीडिया आया है या हम वो दादी-नानी की पुरानी कहानियाँ सुना करते थे, तब बहुत कुछ याद रहा करता था। लेकिन इस सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को या तो तोड़-मरोड़ के परोसा, या तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम तक सही तरीके से पहुँच नहीं रही हैं। तो एक कड़ीबद्ध, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जब आप कहानियों को बताती हैं, उसके साथ में अन्य यहाँ प्रसंगों को रवि, जोड़। एक बात और कहना चाहूँगी जी मैम। कि मैं देखती हूँ कि आज के ज़माने में कई लोग महाभारत की कथाओं को पूरी तरह जी। से तोड़-मरोड़ करके जी, बिल्कुल सही और मैम। इस तरह से काल्पनिक कथाएँ बुन-बुन बिल्कुल, करके उसको प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के करेक्ट। सामने। जी, इसलिए ये बारंबार ये ध्यान रखना और लोगों को ये भान रखवाना आवश्यक हो जाता है जी, कि हमारे किस ग्रंथ में कौन-सी कथा आती है। बिल्कुल सही। और कुछ कथाएँ हैं जो कि आज हम देखते हैं कि वो मनगढ़ंत रूप से हुँ। बनाई जा रही हैं। हुँ। वो कथाएँ वो ओरिजिनल ग्रंथों का भाग नहीं है। तो बिल्कुल, हमें वो निर विवेक रखना होगा, बिल्कुल। क्योंकि जो पुरातन कथाएँ हैं, वो हुँ, कहीं न कहीं आज के हमारे समय में जब हम किसी बिल्कुल। समस्या का सामना करते हैं, तो हम हुँ, उससे उदाहरण लेकर के हम उस समस्या को समाधान कर सकते हैं। लेकिन जी ये जो मैम, मनगढ़ंत कथाएँ हैं, ये लगता है कि किसी दूसरे उद्देश्य से प्रेरित होकर के लिखी जा रही। ऐसी बिल्कुल। कथाएँ बहुत सारे अ, ख़ास करके वे कथाएँ जी। हमें बार-बार देखने को मिलती हैं, हुँ, जिसमें एक पति कैसे अपने पति से दुर्व्यवहार करता है, या बिल्कुल। एक पत्नी कैसे पति से दुर्व्यवहार करती है, या बच्चे कैसे अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जी, इस जी। प्रकार की कहानियों की भरमार चल रही है सोशल मीडिया बिल्कुल पर। सही, बिल्कुल सही। तो ये बताना आवश्यक है कि यही हमारा सनातन धर्म है और यही हमारी धरती है, यही हमारी भारत भूमि है, जहाँ जी, पर ऐसे भी मतलब ऐसे भी पुत्र हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, पिता के वचन के लिए, माता के वचन बिल्कुल के सही। लिए हम पूरा अपना जीवन शैली, या हम अपने बदलने को पूरे तैयार थे। इसको हम बदल बदल देंगे, लेकिन हम अपने माता या पिता के वचनों को निभाएँगे। बिल्कुल तो सही कहा ये आपने। तो जो परिवार को जोड़ करके रखने वाली ये जो सारी बातें हमारे ग्रंथों में कही गई हैं, और आज मैं देखती हूँ कि बिल्कुल उसके उल्टे कथानक भरमार उन कथानकों की फैलाई जा रही है, हुँ। जो लगता है कि किसी षड्यंत्र का भाग है। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस प्रकार की घटनाओं को, प्रसंगों को, किस्सों को पढ़ते हैं, तो एक बार उसकी सत्यता ज़रूर जाँच लें, इससे पहले कि हम उसे आगे अन्य लोगों तक फॉरवर्ड करें। मैं एक सूचना जारी कर दूँ कि रविवार के दिन हमारा कार्यक्रम बाधित रहेगा, क्योंकि रविवार के पहले शनिवार को हमारा कार्यक्रम नागपुर में प्रत्यक्ष रूप से नागपुर की राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की जो 102 वर्षों के इतिहास में पहली महिला कुलपति बनी हैं, डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर जी, वे हमारे साथ प्रत्यक्ष चर्चा के रूप में जुड़ रही हैं। साथ ही आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर के डायरेक्टर, निदेशक प्रोफेसर भीम राया मैत्री जी हमारे साथ में रहेंगे 14 तारीख की शाम को। तो 14 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर के ठीक 9 बजे तक कार्यक्रम होने के कारण रविवार का कार्यक्रम हमारा बाधित रहेगा। महाभारत की जो कथा है, वो हम अब ठीक बुधवार को जुड़ेंगे, और तब तक के लिए हम दर्शकों के साथ यह कार्यक्रम छोड़ करके जा रहे हैं, और मुलाकात करेंगे हम बुधवार की शाम इस कार्यक्रम के साथ में। उससे पहले आपसे मुलाकात अन्य कार्यक्रमों में होती रहेगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।